हाय दिस इज प्रभात जो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एनआरटीआई वडोदरा नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा की। तो आज के डेट में इसका नाम चेंज होकर जीएसवी वडोदरा हो गया है, जिसका फुल फॉर्म है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। तो ये इंस्टीट्यूट हमारे वडोदरा गुजरात में एनएआईआर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज के 55 एकड़ कैंपस के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 2018 में बीएससी बीबीए कोर्सेज के साथ हुई थी और धीरे धीरे इसमें बीटेक जैसे कोर्सेज भी इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर बीटेक के हम प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो अभी इनका फर्स्ट बैच जस्ट अभी पास आउट हो ही रहा है, प्लेसमेंट चल ही रहा है। तो अभी इनके बीटेक के फर्स्ट बैच के प्लेसमेंट्स आने बाकी हैं, बट आप सबकी हेवी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मुझे अभी ही लाना पड़ा फर्स्ट बैच के प्लेसमेंट से पहले पहले। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ते हुए बाकी सारी चीजों में बात कर ले, किस कट ऑफ पे मिलता है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए, क्या कॉलेज और हॉस्टल लाइफ है, सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं। तो अगर कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की बात कर ले तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज के कैंपस के अंदर स्थित है। तो इनके बहुत सारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का तो लुत्फ उठा ही रहे होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम हॉस्टल्स की बात कर ले तो कुछ हॉस्टल्स इनके कैंपस के अंदर सिचुएटेड है और कुछ हॉस्टल्स कैंपस के बाहर। हॉस्टल्स की अगर हम बात कर ले तो आपका फुल एसी, गीजर, लॉन्ड्री, बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है। आईआईटी एनआईटी के हॉस्टल से काफी बेहतर इनके हॉस्टल बताए जाते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज के ऑफ कोर्स सेपरेट हॉस्टल्स है, बट एजुकेशन कोएड है, सेम क्लासरूम में बैठकर साथ में पढ़ रहे होंगे। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर ले जो हॉस्टल्स कैंपस के बाहर है उनके लिए बस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। मेस फूड की अगर बात करें तो आप गुजरात जा रहे हो तो ऑफकोर्स खाना बढ़िया ही मिलेगा, लेकिन छोटा सा कौन हो जाता है नॉनवेज वालों के लिए, आपको नॉनवेज खाना देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि आप गुजरात जा रहे हो। बात कर ले इनके अगर एक्टिविटीज की तो थोड़े बहुत एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे आप फेस्ट, बड़े बड़े फेस्ट आप आईआईटीज एनआईटीज में देखते हो उतने बड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मनोरंजन यहाँ भी हो रहा होगा। यानी कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे, लेकिन जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो आईआईटी में इतना बड़ा फेस्ट, एनआईटी में इतना बड़ा फेस्ट, वो सारी चीजें हमें देखने को अभी नहीं मिलने वाली है। कैंपस नया है, चीजें धीरे धीरे डेवलप कर रही है, तो अगर इन नियर फ्यूचर ऐसी कुछ चीजें होती है वो अलग बात है, लेकिन अभी आज के डेट में हमें देखने को नहीं मिलने वाली ये सारी चीजें। हाँ थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत फन एक्टिविटी है। पढ़ाई की बात कर ले तो आपके टॉप वर्ल्ड के, इंडिया के प्लस फॉरेन के भी जो आपके टीचर्स हैं वो सारे प्रोफेसर्स पढ़ाने आ रहे होंगे। तो फैकल्टी वाइज बहुत बढ़िया कॉलेज है। और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात कर ही रहे थे तो अगर हम बीएससी जैसे अगर अभी उनका प्लेसमेंट्स अगर हो चुका है तो मैक्सिमम पैकेज अभी कुछ 19 एलपीए के आसपास गया है और ऑन एन एवरेज आपको 3 से 10 एलपीए के बीच में पैकेज देखने को मिल जाता है। तो बीटेक अब इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसे थोड़ा सा बेटर मानकर चल सकते हैं। बीटेक में यूजुअली आपके प्लेसमेंट्स थोड़े से ज्यादा बढ़िया होते हैं, बट अभी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वहां से आपको कुछ आइडिया मिलना चालू हो जाए किस तरीके के प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत हद तक कट ऑफ डिसाइड कर देता है किस तरीके के बच्चे आ रहे हैं, किस तरीके के प्लेसमेंट्स मिल रहे होंगे। और थोड़ा बहुत तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके का कॉलेज है, वो सारी चीजें भी हम एक ओवरऑल एनालिसिस कर रहे होंगे। तो कट ऑफ पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि एडमिशन कैसे लेना है। तो एडमिशन का बहुत सिंपल प्रोसेस है। बीटेक के लिए सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है और इनका खुद का काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके लिए अप्लाई करिए, आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। बताया जा रहा है अगर 1.5 से 2 लाख के बीच में आपका रैंक है जेईई मेंस में तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका 1 लाख से अंदर रैंक है, मैं कभी भी इस कॉलेज को रिकमेंड नहीं करूंगा। 1 लाख के आसपास भी तो आप जीएफटीआई ले लीजिए। लेकिन अगर 1.5 से 2 लाख के बीच में आपका रैंक बन रहा है, 1.5 लाख के आसपास भी बन रहा है और आपको रेलवे में इंटरेस्ट है, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स में, तब आप इस कॉलेज में जा सकते हो। अब यह बात मेरी समझिए, ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। तो ये सारे जो ब्रांचेस आपके रेलवे ओरिएंटेड, रेलवे इंजीनियरिंग ओरिएंटेड ब्रांचेस है बीटेक के अंदर। एक ब्रांच और है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये आपका मेनली ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स ओरिएंटेड है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो जिन्हें भी अगर 1.5 से 2 लाख के रैंक के आसपास है और उन्हें रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, आप इस कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बट अगर 1 लाख से अंदर अंदर रैंक है, आप ट्राई करिए। अगर कोई ट्रिपल आईटी, कोई अगर लोअर ब्रांच में भी एनआईटी मिल जा रही है या फिर जीएफटीआई मिल जा रहा है तो उधर कंसिडर करिए। उस समय 1 लाख के अंदर अंदर इस कॉलेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है आज की डेट में, आज की जैसी परिस्थितियां हैं। अब चीजें आप थोड़ी सी एनालाइज करें, 1.5 से 2 लाख के आसपास वाले रैंक वाले बच्चे जा रहे हैं तो प्लेसमेंट्स उतनी बढ़िया हमें देखने को नहीं मिल सकती है। बट गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली रेलवे ओरिएंटेड, ट्रांसपोर्टेशन ओरिएंटेड स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस दिए जा रहे हैं, एक अलग से सेपरेट कॉलेज खोला गया है। तो जो नॉर्मल कॉलेजेस जहां 1.5 से 2 लाख रैंक वाले बच्चे जाते हैं उससे थोड़ा बेटर प्लेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि एक स्पेकुलेशन लगाए तो 5 से 6 लाख के आसपास का हमें एवरेज पैकेज देखने को मिल सकता है। बट अभी जो प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, ऑफिशियल डेटा तो हमारे पास आई नहीं है, लेकिन अगर एनआरटीआई या फिर जीएसवी के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपके पास कुछ इनसाइडर न्यूज है, अभी तक क्या प्लेसमेंट चल रहा है, कैसा प्लेसमेंट चल रहा है, ये सारे डेटा अगर आपके पास हैं
तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, क्योंकि जो आपके जूनियर्स एडमिशन लेकर आ रहे होंगे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। और इसके अलावा भी जो भी आपके पास डेटा, क्योंकि देखिए कॉलेज नया नया है, बहुत सारा डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डेटा शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। इसके पीछे भी मैं अभी रीजन दूंगा, तो जिसकी वजह से बहुत सारा डेटा तो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डेटा है, अगर आप डेटा शेयर करने के लिए रेडी हो, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो आपका बहुत ज्यादा डेटा रिवील नहीं होता, बहुत प्राइवेसी रिवील नहीं होती, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जो भी आपके पास डेटा है, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस चीज से भी रिलेटेड डेटा, आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्यों इसके रिलेटेड बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर देखोगे या फिर बहुत जगह कोरा रिव्यूज पढ़ोगे, तो आपको यूजुअली सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज देखने को मिलेंगे। बट एक इंस्टीट्यूट जो अभी नया नया चालू हुआ है, हमें भी पता है धीरे धीरे चीजें अभी जस्ट चालू हो रही होती हैं, तो इतना ज्यादा फैसिलिटीज, इतना ज्यादा अभी बहुत बढ़िया माहौल नहीं होता। बट इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज देखने को मिले हैं। तो इन सारे रिव्यूज पे उन्हीं के कुछ स्टूडेंट्स ने आपत्ति जताई है कि कुछ रिव्यूज फेक है। इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव रिव्यूज जानकर डालिए ताकि इंस्टीट्यूट की इमेज धीरे धीरे सुधरे। और इसमें गलत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हमने रिसर्च किया तो पाया कि बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले इस इंस्टीट्यूट की इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट काफी तेजी से एक्सपोनेंशियली हो रही है। तो एक तरीके से देखिए, आपको जो भी यूट्यूब पे रिव्यूज मिल रहे हैं वो झूठ नहीं है, बट फुल सच भी नहीं है। काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, बट कुछ थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया है। बट हाँ, इंस्टीट्यूट बढ़िया है, 2018 में स्थित हुई है। उसके बावजूद भी अगर आपको 1.5-2 लाख रैंक पर ये कॉलेज मिल रहा है, रेलवे ओरिएंटेड, और उसके बाद बोला जाता है कि आपको 2 इंटर्नशिप करने पड़ते हैं। पहला इंटर्नशिप आपको इंडियन रेलवेज में दिलाया जाता है, सेकंड इंटर्नशिप आपको बाकी सारे और इंडस्ट्रीज में देखने को मिलते हैं, और उसके साथ ही साथ आपको रेलवे में प्लेसमेंट्स में थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है। एक गारंटी नहीं मिलती है प्लेसमेंट के लिए, बट एक प्रायोरिटी मिल जाती है। तो अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है 1.5 से 2 लाख रैंक पर, तो डील खराब नहीं है। बट अगेन 1.5 से 2 लाख रैंक पर, 1 लाख रैंक के नीचे इस इंस्टीट्यूट को मत चुनिए। बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की, तो 1,30,000 लगभग इनका पर ईयर का ट्यूशन फी बन जाता है। लेकिन अगर बाकी सारे हॉस्टल एंड मेस फी सारी चीजें मिला दें तो लगभग 2.5 लाख रुपए पर ईयर लग जाता है। यानी कि 10 लाख के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक यहां हमें देखने को मिलने वाला है। तो यही सारी चीजें हैं, कॉलेज कैसा है कैसा नहीं, क्या फेस्ट होते हैं, क्या एक्टिविटीज होती है, कैसा प्लेसमेंट है, कैसा कैंपस है, सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस कर ली। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।